नाज़रीन, बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। इस साल का माली साल 2023-24 उसके लिए तकरीबन 145 खरब रुपए का बजट पेश किया गया है। डार साहब ने असेंबली में तकरीर करते हुए इस बजट के अहम नुकात और उसके साथ साथ बजट का डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन ये अहम नुकात आप देख रहे हैं जो बजट में मौजूद हैं। इन हालात में जब पाकिस्तान मईशत के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ना सिर्फ मईशत के बल्कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल से भी गुजर रहा है। बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंजेस पिछले 9 मई के बाद से आई हैं, और उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है मुल्क में। मैं तो समझती हूँ 2014 के बाद से कोई दिन सुकून का तो नहीं गुजरा, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट ही रहा है। मतलब है एक के बाद एक तहरीक, एक के बाद एक तहरीक। बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे जो निकले, इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश की, जब फॉरेन डिग्नेटरीज भी आ रहे होते थे तो यही मामला चलता रहा। लेकिन ये बजट कितना अवाम दोस्त है कितना नहीं, IMF से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बड़ी खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि टेलीफोनिक राब्ता हुआ, MD से बात की और गुफ्तगू हुई और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि 2019 में एक मुआहिदा हुआ था, फिर उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, उसको तोड़ दिया गया 2021 में। और ऑब्वियसली जब आप किसी एक खसारे बेस्ड मुल्क हो, कर्जों के हुजूम में हो, बैरूनी कर्जे बढ़ते जा रहे हो और आपने पैसे देने हो, किसी के डिपेंडेंट हो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, मतलब है ये कहना बहुत आसान है कि जी हम इनको कशकोल को तोड़ देंगे और IMF को गुड बाय कह देंगे, लेकिन आप कह नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द रियलिटी, और हमेशा रियलिटी दिखानी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि IMF कुड प्रॉबेबली उन्होंने एक तरह की वर्बल कमिटमेंट दी है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगी, रीस्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोग्राम होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बहरहाल इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने बजट रख दिया गया है। अब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। आप जानते हैं कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी जहांगीर तरीन खान साहब की रहनुमाई में, सरबराही में, इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से लॉन्च हुई, जिसके अंदर तहरीके इंसाफ के सारे तकरीबन वो लोग जो कुछ पुराने दोस्त साथी और जो छोड़ के गए थे वो शामिल हुए। इसके साथ साथ एक और खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से निकलने के बाद उन्होंने तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन से मुलाकात तो की, लेकिन उसके बाद खामोशी, और आप ये कह चुके हैं कि अगर वो जेल जाते हैं या वो सियासत से माइनस होते हैं तो उनके बाद शाह महमूद कुरैशी इस पार्टी को लीड करेंगे। तो अब ये वाज़ेह है कि तहरीके इंसाफ के 2 बड़े धड़े हो जाएंगे और दोनों को अहम शख्सियात लीड करेंगी, दोनों की आपस में नहीं बनती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।